हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि जय गिरनारी, जय गणपति भगवान, जय श्री राम, जय गोरक्षनाथ भगवान। आप सबको मेरा प्रातः काल मंगला श्रृंगार आरती धूप ध्यान की आदेश। जय गिरनारी, जय सिया राम, ओम नमो नारायण। आज परम पवित्र पावन दिवस, बुद्ध विधाता तू जगमाता, ते मेरा कार्य सिद्ध करे, चरण कमल का लिया सदा माँ। शरण तुम्हारी आन पड़े, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी है संतन पर, जब जब भीड़ पड़ी है भारत पर, तब तब आय सहाय करे, संतन प्रति पाली। सदा खुशहाली भारत माता, सदा सबका कल्याण करे। भारत माता सदा सबका कल्याण करे। गौ माता सदा सबका कल्याण करे। गुरु महाराज सदा सबका कल्याण करे। आज धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम। ये हमेशा भजन में रहेगा, ये अयोध्या से आई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप जो देखिए कितना मांगे पंडित में नहीं दिया जाता। जय सिया राम, जय जय साधु का सिया नाम राम। अभी जय सिया राम, जय जय सिया राम। माला दिया जाएगा, सुमरणी दिया जाएगा, गोमुखी दिया जाएगा। फिर मैं प्रस्थान करें हवन करके ये रहेगा सब दिन। फिर शिवरात्रि आएगी तो दर्शन करेंगे, नहीं तो वापस फेंक देंगे ना, सब खत्म। ये जगह नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री अयोध्या धाम सरजू मैया के तट पर निवास करने वाले महान तपस्वी, महान योगी, बाल ब्रह्मचारी, बड़े महान तपस्वी संत हैं जो नित्य नैमित्य हवन यज्ञ आदि कहीं भी किसी भी दशा में रहते हैं, अपनी नित्य क्रिया को नहीं छोड़ते हैं। आज हर साल मतलब परिक्रमा में पधारते हैं और शिवरात्रि में भोले बाबा के चरण में उसमें इनका दर्शन होता है। आज ये संत जी यहाँ पधारे हैं। श्री सीताराम जी, उनका यज्ञ हवन यहाँ पे चालू है। इस जूनागढ़ हवन तले स्टेशन जो मंदिर में महाराज श्री यज्ञ कर रहे हैं। ये उनका ही प्रसाद है जो गले में डाला उन्होंने, संत जी ने ही पहनाया है।
आशीर्वाद दिया है। श्रोतागणों, माताएं बहनें, आने वाले कल को जूनागढ़ गिरनार महान तपोभूमि, जिसका हम 1000 मुख लगाएंगे तो भी ये महिमा हम वर्णन नहीं कर सकते। गिरनार पर्वत दादाओं का दादा, दादाओं का दादा, दादाओं का दादा, दादाओं का दादा पता कौन सी युग के हैं गिरनारी महाराज राज रहे हैं। हिमालय के बाप कहा जाता है, हिमालय के बाप के भी बाप है। ऐसे तपोभूमि में श्री गिरनारी महाराज का जो तपस्थली का क्षेत्र है वो 36 किलोमीटर का पड़ता है। तो ये 36 किलोमीटर का जो भगवान का तपस्या का स्थली मनाया जाता है, माना जाता है, कहा जाता है। हर बरस सारे जगत के लोग भगवत चरणानुरागी, भगवत भक्त एकादशी, 11 से लेकर के और पूर्णिमा तक का परिक्रमा करते हैं। दत्तात्रेय भगवान की जो तपस्थली है, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली है, वो विचरण भगवान भरतरी की तपस्थली, माता श्री अम्बा जी का तपस्थली है। अनेक जैन देरासर भी है। महावीर भगवान की तपस्थली, पार्श्वनाथ भगवान की तपस्थली है, नेमिनाथ भगवान की तपस्थली है। श्री हनुमान जी महाराज का हनुमान धारा है। माता सीता जी का निवास स्थानों पर है, उन्होंने यहाँ तपस्या किया है। बड़ा पवित्र पावन, पता नहीं युगों युगों से कहाँ से जला रहा है हनुमान धारा। हनुमान धारा बोलते हैं उसको, पहाड़ के ऊपर ही है। पता नहीं कौन से युग से जल चालू, दुनिया सूखे हुई पर हनुमान धारा का जल नहीं सूखा, सत्य प्रवाह हो रहा है। कभी आप गिरनार आए, गिरनार के दर्शन किया, ऊपर चढ़े, दत्तात्रेय भगवान के चरण तक का हनुमान धारा साइड में आता है, जरूर जाइएगा। आपका सीता मैया के तपस्थली है, हनुमान जी का तपस्थली, भरत जी भगवान राम के लाडले दुलारे प्यारे हृदय की टुकड़ा भरत लाल, गुरु राम के भाई अनुज, उनका आखा तपस्थली यहाँ जंगल है पूरा, उसका नाम है भरत वन, शेषा वन। तो इस तपस्थली का युगों युगों से प्राप्त परिक्रमा चली आई है, ऐसे इतिहास बता रहा है। वडीलों का कहना है, शास्त्रों का, ग्रंथों का, तपस्वियों का, संतों का कहना है कि देवता लोग भी इस तपस्थली का परिक्रमा करते थे। देवता लोग भी इस तपस्थली का परिक्रमा करते थे। तो ये जो गिरनार है सज्जनों, ये सिद्धों की, तपस्वियों की भूमि है, योगियों की भूमि है, योगेश्वरों की भूमि है, नागा बाबाओं की तपस्थली है। सारे संप्रदाय के
अखाड़ा है यहाँ पे, सारे संप्रदाय के जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, वहान अखाड़ा, सारे अखाड़ों का यहाँ अलग अलग अखाड़े, बहुत बड़े बड़े आश्रम है। नाथ जी महाराज का गोरखनाथ भगवान की तपस्वी, गोरखनाथ जी का टूक जो दत्त भगवान से ऊपर आता है 6 फीट, श्रीनाथ जी का, माँ अम्बा जी, गोपीचंद भरतरी जी, तो ऊपर भी है गोपीचंद भरतरी जी, और नीचे भी जो तलेटी जो है वहाँ भी भगवान गुरु गोरखनाथ जी का बड़ा भारी अखाड़ा है। उसके बाद सीटे मिली गुरु गोरखनाथ जी का बड़ा भारी अखाड़ा सीटे के अंदर। तो दरेक संप्रदाय के अखाड़ा, उदासीन संप्रदाय के हैं, सीताराम संप्रदाय का है अखाड़ा, मतलब कोई संप्रदाय अखाड़ा नहीं है ऐसा नहीं है। गिरनार भूमि के अंदर लगभग हर जाति के, हर ज्ञाति के, हर वर्ण के लोगों का यहाँ उतारा है। सब के सारों का यहाँ इस तलेटी भवना, तलेटी अंदर सबके उतारे हैं। तो इन तपस्थली एक तरफ दातार बढ़ता है, एक तरफ नौना धोना बढ़ता है, चीना बाबा की मरी पड़ती है, भगवान दामोदर राय, 64 जोगनी माता, और हम जो पड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, ये माता भगवती अम्बा जी का ये गोद है। खोरा जने कहेवाय છે खोरामा में तलेटी न खोरामा छिए। तो आने वाले कल को नौमी तिथि है, आने वाले कल को नौमी तिथि है। नौमी तिथि के दिन संतों के अखाड़ाओं में ध्वजा फरकता है, मंदिरों में ध्वजा फरकता है। ध्वजा मतलब नौमी के दिन ध्वजा चढ़ता है। परिक्रमा के प्रारंभ में इसी तरह शिवरात्रि का जो यहाँ परम पवित्र पावन भोले बाबा तो जो शिवरात्रि मनाई जाती है, शायद इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर की शिवरात्रि गुजरात, सौराष्ट्र, जूनागढ़, गिरनार तपस्थली की शिवरात्रि जबरदस्त मनाई जाती है। सारे महात्माओं की तपस्थली है, सारे संतों की, सारे योगेश्वरों की, सारे नागा बाबाओं की, विशेषकर ये नागा संतों का बड़ा भारी जबरदस्त भोले भोले हर भोले बोल नारायण ओम नमः शिवाय। देखेंगे आप, गोपीचंद है, भरतरी है, नवनाथ है, 84 सिद्ध है, दत्तात्रेय भगवान है, भोले बाबा है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी है, सारे के सारे 64 जोगनी माता है, गुप्त में प्रकट में महान सिद्ध पुरुष। तो यहाँ का शिवरात्रि का 12 बजे रात को संपन्न होता है। एक मृगी कुंड है, भवनाथ मंदिर के पास में ही है, उस मृगी कुंड में नहाते हैं सब। यहाँ पे सर्कस निकलता है, जुलूस, भगवान का रथ यात्रा निकलता है। रथ यात्रा के बाद पहले स्नान करते हैं, वहाँ से भगवान की कृपा से लाखों की संख्या में, ओ माता जी, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में संत कहाँ प्रकट होते हैं, कहाँ गुप्त हो जाते हैं, वो लीला समझ में नहीं आती है। उतारी लो ना माता जी, हाँ माता जी लो ना, हमा हाँ
सज्जनों, आप अपने घर बैठे अयोध्या के संत का दर्शन आपने किया। ये बड़े बाल ब्रह्मचारी बाल योगी हैं, बड़े महान तपस्वी हैं। हमारे को लगभग कम से कम 25-30 बरस से हर साल इतना परिक्रमा में और शिवरात्रि में दर्शन होता है। ऐसे महात्मा का यहाँ चरण पड़ा हुआ है। दार्पण किया संत जी ने, ये भी करते हैं, हवन चालू है उनका। तो सज्जनों, भाइयों बहनों, ये परम पावन भूमि का परिक्रमा करने के लिए आने वाले कल के दिन, नवमी के दिन तिथि, तो मंदिरों के ऊपर ध्वजा चढ़ेगा, अखाड़ों में ध्वजा बदला जाएगा। उसके बाद कम से कम अनगिनत अन्य क्षेत्र इस गिरनार भूमि में भगवत भक्तों के लिए सेवा में वो सब उपस्थित रहते हैं। इस आश्रम में जो भुवनाथ तलेदो शनिदेव मंदिर आया हुआ है, यहाँ भी आने वाले कल से भंडारा, प्रसादी, हरिहर चालू हो जाएगा। जो पूनम तक का ये भंडारा, हरिहर चालू रहेगा। सज्जनों, ये छोटा सा आश्रम है, इतने विराट विशाल जगह नहीं है। सुदामा जी की कुटिया है, भाव की कुटिया है, भाव का आश्रम है छोटा सा। तो जो भी भगवान की कृपा से हरि भक्त आते हैं, योग हम सेवा करते हैं उनकी। आने वाले कल से यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। इस साल परिक्रमा का कोई भीड़ भाड़ नहीं दिख रहा है। नहीं तो परिक्रमा आठम है आज के दिन बहुत लोग तो परिक्रमा करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि 8-10 लाख 15 लाख 12 लाख पब्लिक होती है परिक्रमा। तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, कीचड़ काचड़ इतना लंबा पूनम तक की यात्रा है, तो बहुत से लोग पहले कर लेते हैं। अभी तक कोई आज दिखाई, आज भी कोई दिखने, रोड सुना है। बरसात का कारण बड़ा भारी भयंकर बरसात है, बड़ा भारी भयंकर नुकसान है। भगवान ही रक्षा करे, देव बचावे। जो भी आएंगे अतिथि देवो भव, उनकी हम सहर्ष नतमस्तक होकर सेवा करेंगे प्रभु की कृपा से। तो इस परिक्रमा का इतना बड़ा भारी महत्व है। सदा रक्षा करेगी नारी आप सबकी। छठी मैया का, श्री छठी मैया का, सूर्य नारायण भगवान का महिमा है, कृपा है। छठी मैया श्री सूर्य नारायण की बहन होती है। पालन करता, उत्पत्ति करता श्री साक्षी जगत साक्षी सूर्य नारायण भगवान है। और छठी मैया पालन करने वाली है। सृष्टि के पालन करने वाली मैया भगवती परम्बा छठी मैया है।
बड़ी उनकी लीला परम्पार है छठी मैया की। कितना कठोर व्रत है छठी मैया की। लोगों, राजा महाराजा, तमंगर, गरीब, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सब छठी मैया का उपासना, अर्चन, बंधन सब करना। छठी मैया बताते हैं जो बालक जब प्रागट्य होता है तो छठी मैया उससे भाग्य को लिखती है, बनाती है। छठी मैया भाग्य में जाता है तो भगवान श्री सूर्य देव की जय हो। छठी मैया की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय हो। दत्तात्रेय भगवान की जय हो। जाने अनजाने, गुप्त प्रगट, कितने संत महात्मा, योगी, तपस्वी, सारे संप्रदाय के महात्मा इस पावन भूमि, गिरनार भूमि के दर्शन के लिए, परिक्रमा के लिए आएंगे। परिक्रमा पूरा होने के पश्चात गिरनार चढ़ेंगे जैसे जिसकी शक्ति है। गिरनार से वापस आकर के श्री राधा दामोदर कुंड में वो स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, दामोदर राय भगवान का दर्शन करेंगे। दामोदर राय भगवान, कल्याण राय भगवान, रुक्मणी माता, सीता माता, राधा माता, रोहिणी माता, बंदाऊ जी भगवान, ये सारे के साथ दामोदर कुंड में सब विराज रहे। मुस्कुंद गुफा सबका दर्शन करेंगे। फिर जो परिक्रमा का चरण रज है, जो परिक्रमा का जो पहना हुआ परिक्रमा में कपड़ा है, जो वो संतों का चरण रज उड़ उड़ के जो पड़ा है, उसी कपड़े में वो घर में जाएंगे। क्यों कि चकाचक ऊर्जा लेकर जो उनका घर में प्रवेश होगा, सुखी सुखी सुखी। तो आप सबकी जय हो, सदा आप सबका कल्याण हो। भगवत ध्यान में ध्यान बनाए रखिएगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य देव भगवान, छठी मैया की जय।